हर हाल में भलाई ढूंढ ले तो क्या बात है। मुश्किल जिंदगी थोड़े, मुश्किल तो बस हालात है। दोस्तों, एक बार राजा किशन चंद अपनी सल्तनत के सबसे होनहार लड़ाकू के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे और वे दोनों एक दूसरे की परवाह किए बिना बस वार पे वार कर रहे थे। अचानक उस लड़ाकू की तलवार जाकर राजा जी के हाथ पर लगी। राजा जी की उंगली कट गई और खून बहने लगा। वहां मौजूद सारे सभा सहयोगी, सारे मंत्रीगण राजा जी की इस चोट पर अपना शोक प्रकट कर रहे थे और राजा जी की बहादुरी की तारीफ भी कर रहे थे। इस बीच राजा जी का सबसे खास मंत्री, सभा का सबसे होशियार मंत्री जयदेव कुमार वहां पहुंचा और उसने राजा जी से पूछा कि महाराज ये क्या हुआ। राजा जी ने पूरी घटना का वर्णन किया और कहा कि अब इस चोट के कारण मैं बहुत दर्द में हूं, मेरी उंगली कट गई है। जयदेव कुमार ने बड़ी सरलता से मुस्कुराकर राजा जी से कहा कि राजा जी कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। राजा जी को बड़ा गुस्सा आया। राजा जी ने कहा कि यहाँ मुझे चोट लगी है, मेरा खून बह रहा है और तुम्हें मेरी कटी हुई उंगली में भलाई नजर आ रही है। राजा जी ने जयदेव कुमार को तुरंत सभा से बर्खास्त किया और कहा कि जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जयदेव कुमार सरलता से मुंडी नीचे कर कर जाने लगे और जाते जाते सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। बड़े दिन से बीवी को घुमाना था, अब छुट्टी मिली है तो ये काम भी निपटा लूं। खैर, कुछ दिन बाद राजा किशन चंद शिकार पर निकले जंगल में। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर हिरन दिखाई दिया। वो हिरन कभी यहाँ भगे तो कभी वहां भगे। राजा जी उस हिरन को पकड़ने के चक्कर में अपनी सेना की टुकड़ी से बिछुड़ गए और अब उनके साथ उनका सिर्फ और सिर्फ खास मंत्री बचा जो जयदेव कुमार की जगह पर रखा गया था। थोड़ी ही देर के बाद जंगल के एक खतरनाक कबीले ने राजा जी और उनके मंत्री को घेर लिया। कबीले वालों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि इतने प्रसिद्ध राजा, इतने बड़े आदमी की बलि चढ़ाने का मौका उन्हें मिला था अपनी देवी जी को। शाम हुई, राजा जी की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी की गई। कबीले के सारे लोग वहां जमा हुए। जैसे ही राजा जी को जल्लाद के पास ले जाया गया जहां उनकी बलि चढ़नी थी, जल्लाद की नजर राजा जी की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। और अब चाहे कितना ही सुंदर मौका क्यों ना मिला हो बलि चढ़ाने का, कबीले के नियम के अनुसार एक खंडित शरीर, एक खराब शरीर की बलि देवी जी को कभी नहीं चढ़ाई जा सकती। तो कबीले के सरदार ने तुरंत आदेश किया कि राजा जी को छोड़ दिया जाए और उसकी जगह उनके मंत्री की बलि चढ़ा दी जाए। राजा जी जैसे ही कबीले से छूटे, उल्टे पांव भागकर अपनी सल्तनत में पहुंचे और जाते ही उन्होंने जयदेव कुमार को बुलवाया। जयदेव कुमार को बुलाकर उन्होंने अनगिनत उपहारों की भेंट उसे प्रदान की। जयदेव कुमार ने पूछा कि महाराज ये भेंट क्यों, किस लिए? महाराज ने मुस्कुराकर बड़ी सरलता से जवाब दिया कि मंत्री जयदेव कुमार, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ समझ आता है। अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने ना बड़े होते तो सब्स्टिट्यूट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कभी ना होती। अगर ये पैंडेमिक ना लगा होता, लॉकडाउन ना लगा होता, तो पैसों के मुकाबले रिश्तों की अहमियत हमें कभी ना समझी होती। और अगर उस दिन राजा जी के नए मंत्री की जगह जयदेव कुमार वहां मौजूद होते तो जयदेव कुमार की जान ना बची होती। और हर हफ्ते अगर मैं आपको बोर ना कर रहा होता तो इतनी अच्छी अच्छी कहानियां आप तक ना पहुंची होती। तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई ना कोई भलाई ही होगी। कहानी का अंत करें इस विचार से और सुनते रहे हर हफ्ते कहानियां मिश्रा जी कहानीकार से।